मैंने शर्त 3 शर्त मैंने बनाई। काहे शर्त बनाते हैं भाई साहब? एक बार मैं समस्तीपुर में था, मेरी सिस्टर भर्ती हो गई दरभंगा मेडिकल कॉलेज में। अब मुझको जाके देखना है, बाबूजी कार लेके चले गए थे उसको लेके। सुबह 4 बजे मैंने एक आदमी की मोटरसाइकिल मांगी, स्टार्ट किया और मैं चला समस्तीपुर से दरभंगा। मेरे घर के सामने, सरकारी क्वार्टर के सामने बहुत बड़ा मैदान था और ओस पड़ी हुई थी घास पर, मोड़ भी था, टर्निंग थी। मैंने मोटरसाइकिल मोड़ी और भगाक से फेंका गया। अब पानी में देखूंगा, अब तो मोटरसाइकिल में चलाता नहीं, पानी में देखूंगा मोटरसाइकिल को 1 नंबर में कर दूंगा कि साला फिर हम गिर जाएंगे। देखिए, आदमी जब धोखे खाता है तो वो नियम बनाता है, शर्त बनाता है। जब धोखा मिलेगा तो आप बना लीजिएगा ये काम सारा नहीं करेंगे। तीसरी कसम फिल्म नहीं देखा है? 3 गो क्रिया खाता है राज कपूर। एक में धोखा मिलता है, पहली कसम खाता है, दूसरे में धोखा मिलता है, दूसरी खाता है, तीसरे में धोखा मिलता है, तीसरी खाता है। फिल्म का नाम ही पड़ गया तीसरी कसम। मैंने भी 3 कसम खाई, धोखा मिला था। हमने कहा कि अब तक जो गुरुओं से हमने लेके किया है अभी से नहीं करें। दूसरा कि आप अगर भगवान के रूप में आएंगे, मैंने शिव जैसा दिखते हैं सांप को, भगवान के रूप में आएंगे, शिव के रूप में आएंगे, तो भी मैं आपसे कुछ नहीं सीखूं। इसीलिए कि मैंने प्रेत देखे थे शिव के रूप में। अरे बहुत रुपया इस आदमी नहीं शिव बनता है, पहले बनता था, काली बनता था, शिव बनता था, घर घर जाता था और सप्ताह के अंत में, 15 दिन के अंत में पैसे लेता था या अनाज लेता था। बचपन में हम लोगों ने देखा। तो प्रेत भी बहुत रुपया बन जाते हैं। हमने कहा कि शिव के रूप में भी आइएगा तो हम आपसे न कुछ। तीसरी शर्त मैंने बनाई कि आदमी के रूप में आइएगा, कहिएगा हम ही महादेव हैं, मैं ही शिव हूं, तो भी मैं कुछ नहीं सीखूं। 3 कसमें हमने खा ली, वही श्मशान में रात के 1:45 बजे। आपके कसम खा जाने से स्थितियों में परिवर्तन होता है क्या भाई साहब? नहीं होता। कोई आदमी 25 साल से खैनी खा रहा है और कसम खा लेगी कल से, अभी के बाद हम नहीं खाएंगे, क्या उसकी मन स्थिति में परिवर्तन होगा? एक शराबी था, उसने कसम खाई कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। 3 दोस्त थे, तीनों ने कसम खाई, कहा कि यार जब ये खा लिए हैं कि दारू नहीं पीना है तो चल कलाली के सामने से घूम ही आते हैं। कलाली के सामने से गुजर गया, आगे बढ़ गया, तीनों बोला देखा साला कलाली के सामने से गुजरे और नहीं पिए। हाँ यार, गुजरे तो हम लोग नहीं पिए, चल इसी खुशी में एक पिक मार लेते। यानी आपके संकल्प लेने से पुरानी चीजों की दीवार गिरती नहीं है। तो मैं तो 15 साल से साधना कर रहा था, बचपन से छोटा सा था तब से श्मशान जाता था, और एक बैग मैंने ब्रेक ले लिया कि हम नहीं करेंगे, अब महादेव बताएंगे तो करेंगे। अरे हम बढ़िया से जानते थे कि महादेव ससुराल नहीं बतावे, ये हमको दिमाग में था। इसीलिए था कि शरीर में है नहीं तो बताएगा क्या, ये हम समझ रहे थे कि फालतू बात। लेकिन हिसाब जोड़ रहे हैं तो 2 2 4 आ रहा है। अब मनवा कह रहा है कि साला होगा 5। कितनी अंगुलियां भाई साहब? दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितनी होंगी? 10 होंगी ना? गिनाऊं हम? गिनाए हम? 11 हो जाएगा साहब। गणित कहता है कि 5 5 10 होता है, लेकिन गिनने लगी साला 11 हो जाएगा। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, या उल्टा चलो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नहीं यार, हाँ 11 से। हाँ, एक आदमी हमको जोड़ के बताता रहा कि साला जब होते 11 हो जाए, ऐसे 5 5 तो 10 होता। तो मेरा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था कि शिव गुरु होंगे, लेकिन हिसाब तो हमने बना दिया था।
कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है, भगवान शिव है तो वो गुरु है। हिसाब तो ठीक था, तर्क से हिसाब तो ठीक था, लेकिन मेरा मन कैसे मानेगा, वो गुरु का काम कैसे करेंगे, शरीर में है नहीं, फालतू गंदा है साला। लेकिन सोच लिया तो सोच लिया, और कोई दूसरा रास्ता भी मेरे पास नहीं। सब जगह से थक हार के आए थे, कोई रास्ता नहीं। आप ये कहानी सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको, और मैं बैठ के रोता था। इस साला कहां फंस गया है। बाप बल्कि कहता है कि साला तुम चपरा मास्टर नहीं होगा, मां से पढ़ ही नहीं रहा। मेरी बोली थोड़ी पटांगा, इसीलिए पढ़ता ही नहीं सर। मैंने शिव को गुरु मान लिया, पुरानी आदतें गई नहीं, लेकिन रोक लिया मैंने। लेकिन पुराने साथियों को कैसे रोकता, उन प्रेतों को, उन भूतों को, उन पिशाचों को, वो तो मुझको आता नहीं था। मैंने तो शिव को गुरु मान लिया था। उनके आतंक शुरू हुए। अब मोनू बाबू अभी बोल रहे थे, आप दूर से देख रहे थे, नजदीक से देखिएगा तो उनका ये फटा हुआ, गोदी में थे ये, यहां पर स्टिच है उनको। अब बीत गया है, बचपन में नीलम इनको गोदी में लेके सबके सामने खड़ी थी, शाम का समय था, मेरी पत्नी, और प्रेतों से ने गोदी से लिया और सीधे पटक दिया, माथा फट गया। अच्छे से दोस्ती कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, तब भी आपका वो भला चाहेगा। लेकिन क्रिमिनल से दोस्ती कीजिएगा, आपको छोड़ दीजिएगा, खोज कर ठोकेगा। तो मेरी मित्रता तो भाई जैसा गुरु मिलेगा वैसे ही लोगों से न होगी। मेरी मित्रता हो गई थी श्मशान के उन लोगों से जिनको अच्छा नहीं माना जाता, और वो बहुरूपिया के रूप में आते थे, शिव के रूप में आ जाते थे। मैं पहले समझता था कि शिव के लोग हैं, बाद में उनके लक्षण से पता चलता है साला प्रेत है, महाप्रेत है। और उसके बाद मैंने वही संकल्प लिया था कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं। मैं उस समय जानता था भगवान शिव को। आज तो व्याख्या कर दूंगा, उस दिन कोई व्याख्या हो क्या नहीं थी मुझको। आज तो मैं प्रमाणित कर दूंगा कि शिव ईश्वर है, ईश्वर शिव है। प्रमाणित करने की जरूरत नहीं, भारतीय आध्यात्मिक धारा पहले ही प्रमाणित कर चुकी। लेकिन उस समय कोई प्रमाण मेरे पास नहीं थे, कोई साक्ष्य नहीं थे, और इस मामले में कोई दुविधा भी, कोई संशय भी मेरे मन में नहीं था। बच्चे के दिमाग में जो डाल दीजिएगा या डरा दीजिएगा ना, वो बच्चा उस शिव से डरेगा, वो कोई उस पर विचार नहीं है उसको। बच्चे को नेपोलियन बोनापार्ट बिल्लियों से डर गया, उतना बड़ा वीर अंत तक डरता रहा। मेरी बेटी है हिंदुस्तान टाइम्स में पटना में, उसको चिड़िया का फोटो दिखला दीजिए, मन से कूद जाएगी। जबकि आप सोचिए हिंदुस्तान टाइम्स में सब एडिटर है, और चिड़िया का फोटो केवल दिखा दीजिए, मन से कूद जाएगी, गिर जाएगी। क्योंकि बचपन में चिड़िया से उसको डर लग गया था, चिड़िया बहुत थी, उसको डर गई थी। तो मेरे मन में भी बैठा था कि शिव भगवान है, भगवान का नाम शिव है। जैसे मेरे दिमाग में ये बात आई कि गुरु भगवान है तो भगवान गुरु नहीं है, मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु मान लिया। आज तो आप उनको गुरु समझ के गुरु मानते हैं। आश्चर्य है उस आदमी का जिसने दुनिया में नारा दिया शिव को अपना गुरु बनाया। हम आप बनवाते हैं, हम लोग नाराजी नहीं देते हैं, आपको समझाते हैं, और आपको भी कहते हैं कि क्या सुनाते हैं, समझाइए शिव गुरु है, सुनाइएगा क्या, लोग तो जानते ही हैं कि शिव गुरु है, समझाइए। आपको पता है जिस आदमी ने यह उद्घोष किया है, जिस आदमी ने यह संकल्प लिया है, जिसके संकल्प के साथ आप चलते हैं, चल रहे हैं करोड़ों लोग, उस आदमी ने शिव को 1974 में गुरु माना था, गुरु समझ के नहीं, भगवान समझ के। मुझको मालूम ही नहीं था, मैं क्या करता। गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं है। भगवान मैं शिव को समझता था उन दिनों, मैंने शिव को गुरु मान लिया, बस बात खत्म हो गई। जो आपके साथ संकट है वो तो मेरे साथ और बड़ा संकट होगा। आप तो शिव को गुरु मान के धरते हैं पूर्णिया में वो डॉक्टर साहब रामनिवास जी को, या मुन्ना जी को, या आशीष जी को, या दूसरे गुरु भाई को, कि परसों हम महादेव को गुरु माने हैं, कल साइकिल पर भंडोल हो गया। बताइए कि कौन गुरु माने हैं हम। आपको तो ये सुविधा है कि पूछ लीजिएगा कि भंडोल हो गया, गिर गया साइकिल से, ठेहुना छिला गया, तब पूछिएगा, भेटा जाएंगे कोई गुरु भाई, कहेंगे हे सुनिए कल परसों में महादेव को गुरु माना है, कल साइकिल से भंडोल हो गया, सर ठेहुना छिला गया, ये कौन गुरु है। आप तो पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने जब शिव को गुरु माना था तो मैं किससे कहता कि भंडोल हो गया, सो बताइए।
मैं तो किसी से नहीं कह सकता था। और मैंने शिव को और श्रद्धा में गुरु माना था, इसीलिए कि प्रेत देखे थे शिव के रूप में मैंने, और इसी क्रोध में, इसी दुख में मैंने शिव को गुरु माना था। इसीलिए मैं शिव को गुरु मानने के बाद भी ये समझता था साला कहीं कुछ नहीं है, टोटल लफड़ा। मेरे मन में ये बात बैठी हुई थी, कहीं कुछ नहीं है, टोटल लफड़ा है, ये शिव गुरु भी नहीं है, सब फालतू है साला। क्योंकि मैंने शिव के रूप में प्रेत देखे थे, 3 साल तक उनके साथ रहा था मैं, तो मुझको तो कोई विश्वास नहीं था, कोई श्रद्धा नहीं थी। क्या करता मैं? अब शिव को गुरु मान के मैं जाता कहां, किसके पास जाता? सबको तो छोड़ के आया था, जो मुझको उपलब्ध थे सबको छोड़ दिया था। शिव को गुरु मान लिया था इस सिद्धांत पर कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। अब यो हमको बुझा रहा था कि महादेव शरीर में थोड़े हैं जो हमको मंत्रा साधना बतावेगा। उल्टा मैंने प्रण किया था कि आसमान से आप उतरिएगा महादेव के फोटो में, जैसा दिखते हैं वैसा, तो हम आपसे कुछ नहीं सीखेंगे, कहा कि हम देखे हैं प्रेत आपके रूप में। तीसरा मैंने कहा था कि आदमी के रूप में आइएगा तब भी आपसे कुछ नहीं सीखेंगे, कहा कि आदमी तो डेरे मेरा गुरु था, घोड़ी डेरे मेरा गुरु था 14 साल में। हम कहा आदमी के रूप में आएगा तब वो नहीं सीखेंगे। सुन लीजिए, अब तक जितना हम किया है साधना अष्टांग योग का, श्मशान का, वो अभी के बाद से नहीं करेंगे। इसीलिए कि जब गुरु बदल लिया तो पहले का क्या करना, जब 7वां की परीक्षा दे देनी, 8वां में अब नया किताब मिली, नया मास्टर बोली, तब तो पढ़े, बीच में खेलना है कि पढ़ना। हम लोगों की आदत थी, परीक्षा 7वां का दे दिया, बाबूजी हल्ला कर रहे हैं, पढ़ना। हम लोग कहते थे कि हम नया किताब आई, नया क्लास में जाए, मास्टर साहब पढ़ाइए, तब तो पढ़े। बाबूजी कहते थे कि आप गधा हैं, तो हम है। ठीक उसी तरह से मैंने कहा कि साहब जब गुरु बदल लिए, शिव को गुरु मान लिया, तो पूर्व की साधना या योग की हो या श्मशान की हो, क्या करना, छोड़ दिया मैंने। बढ़िया आदमी को छोड़िएगा तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। साधु का साथ है आपको, साधु को छोड़ के चले जाइए, साधु कहेगा कल्याण हो बच्चा। शैतान के साथ रहिए आप, शैतान को छोड़ दीजिए, 1 महीना में टिका के आपको पीटेगा कि साला 14 साल मेरे साथ था, ये 13 साल मेरे साथ था, अभी मेरा साथ छोड़ दिया, घर पे क्या करे। शिव के साथ रहिए, छोड़ दीजिए, शिव आपका कल्याण चाहेंगे। शैतान के साथ रहिए, छोड़ दीजिए, शैतान आपका अकल्याण चाहेगा नहीं, अकल्याण करेगा, शैतान है। तो मैं 14 साल तक जो श्मशान में रात में रहता था, वहां के लोगों से मेरी भी दोस्ती हो गई थी। आप जिस मोहल्ले में रहिएगा वहां के लोगों से परिचय हो ही जाए। तो मेरी भी श्मशान में, कई श्मशानों में था, रात में जाता था, तो वहां भी लोगों से मेरी दोस्ती हो गई थी। वो अच्छे लोग नहीं होते हैं, ये आपको मालूम है, सब भूत प्रेत रहता। जिस दिन मैंने शिव को गुरु माना और ये तय किया कि आज के बाद पुरानी कोई पूजा नहीं करूंगा, आप प्रेतों ने मुझको तंग करना शुरू किया। शिव को गुरु मान के 6 साल तक मेरा, 8 साल तक या 10 साल तक मेरा 9 नतीजा उतार दिया। ये सब है पूरा भंडोल रहा। मेरे घर के लोग मोनू बाबू को देखिएगा, जो शिव चर्चा में बहुत घूमते हैं, उनका ये फटा हुआ। शिव को गुरु मानने के 8 साल के बाद मेरी पत्नी की गोद से, मोनू छोटे थे, उठाया प्रेतों ने और सीमेंट पर पटक दिया मधेपुरा में, जब मैं मजिस्ट्रेट था, और ये फट गया पूरा, अभी भी स्टिच कटा है। यानी शिव को गुरु मानने के बाद वो जो 14 साल तक श्मशान में मेरे साथ रहने वाले मित्र मेरे तथाकथित थे, वो साले दुश्मन से भी ज्यादा खराब थे। और महादेव को मैंने गुरु माना था, वो कहला सुनने जाएगा, कोनो शरीर में है जो सुनेगा, वो टिटियाते रहिए, साला सुनने वाला नहीं। मैंने किसी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना। 8 वर्षों तक अपनी पत्नी के अलावा दुनिया के किसी आदमी को, जबकि कितने श्मशान के साथी बिहार में मेरे हैं अभी भी, किसी को मैंने नहीं कहा कि शिव को मैंने गुरु माना है, क्योंकि मुझको लगता था कि साला और लफड़ा है। 8 वर्षों के बाद मुझको लगा कि ये तो गुरु है। मैं चमत्कार सीखने गया था बचपन से ही गुरुओं के पास, चमत्कार सीखने ही आया था, महादेव को गुरु माना था मैंने, महादेव की शरण में पूरे अविश्वास और अश्रद्धा के साथ आया था, और मैंने सीख लिए जो जिस काम के लिए मैं आया था, और ऐसा सीखा कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। जब बिना कुछ मेहनत किए खेल खेल में मैंने चमत्कार सीख लिया अपने गुरु से, जबकि गुरु ससुरा दिखता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है, तब मुझको लगा अरे साला ये तो गुरु है, कमाल का गुरु है। उन दिनों में मधेपुरा में मजिस्ट्रेट के रूप में आ गया था, आज से 23 साल पहले की बात है।
और तब मैंने धीरे धीरे लोगों को कहना शुरू किया शिव को गुरु मानने के 8 साल के बाद 1983 में कि भैया महादेव को गुरु बनाइए। जब मैंने मधेपुरा में लोगों को कहा कि महादेव को गुरु बनाइए, तब लोगों ने हमसे कहा हाकिम जानै छी महादेव गुरु छथि। हमको लगे कि साला ये हमको छोड़ के कोई जानता ही नहीं है, तो कैसे बोल रहा है मधेपुरा में लोग कि हाकिम जानै छी महादेव गुरु छथि। क्योंकि मैंने तो किसी को कहा ही नहीं था कि शिव गुरु, मैंने शिव को गुरु माना। ये मुझको मालूम ही नहीं था कि किताब में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, श्लोकों में लिखा हुआ है कि शिव गुरु, ये मैं जानता नहीं था। जब मधेपुरा में दूसरे को कहिएगा तब ना पता चलेगा आप कितना काबिल है। मधेपुरा में जब दूसरों को मैंने कहा, किनको कहूंगा बताइए तो जरा, मजिस्ट्रेट होके आया था, सहरसा श्मशान में मैंने 3 साल साधना की थी। तो मधेपुरा सहरसा के लोग जो श्मशान में उस समय 8वां 9वां में जब पहुंचा था, जो साधना करने मेरे साथ जाते थे वो मिल गए। 8वां 9वां में 10वां में सहरसा में था, 11वां में मैं। तो उस समय तो श्मशान जाता था तो रात में श्मशान के साथी कुछ होंगे, आदमी भी, प्रेत तो थे ही आदमी भी। मैं फिर नौकरी में आया बदल के, फिर जब मधेपुरा मजिस्ट्रेट होकर के आया तो उन्हीं लोगों को कहा कि कौन सी मसान 40 साल से आप लोग साध रहे हैं, शिव को गुरु बनाइए। वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ। और जब मैंने दूसरों को कहा कि शिव को गुरु बनाइए, और जब लोगों ने कहा कि जानते हैं कि शिव गुरु है, तब हम उन लोगों से पूछा कहां लिखल है। तब मधेपुरा में लोगों ने बताया कि ये किताब देखिए, 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 ये किताब देखिए। तो मधेपुरा की लाइब्रेरी से मैंने किताब इश्यू करा के तब ग्रंथों को देखा, और तब मैंने जाना कि बहुत पहले से कहा जा रहा है कि शिव गुरु है, जगत गुरु है, गुरुओं के गुरु। यानी जिसने पूरी दुनिया में शिव गुरु की शिष्यता को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, जिसने शिव गुरु की शिष्यता की शुरुआत जनमानस में, इतिहास में पहली बार शुरू की, उसी आदमी को 8 वर्षों तक यह नहीं मालूम था कि शिव गुरु होते हैं और गुरु के रूप में उनके कोई परिणाम भी हैं। मुझको पता ही नहीं था। जब मैंने परिणाम देखे तो शोर किया। जब शोर किया तो लोगों ने कहा कि तो सियार है, हमको तो पहले से मालूम था। हम कहा सियार नहीं है, शेर है, गलत आंक रहे हैं आप। और मधेपुरा से ये सिलसिला चला कि शिव को गुरु बनाया जाए। मैंने देखा है शिव को गुरु मान के, मैंने अनुभूत किया है कि वो गुरु है। जब चमत्कार जैसी 3rd क्लास चीजें वो अपने शिष्य को सिखला सकता है, तो शिव नहीं बना सकता क्या? गुरु तो वही करते हैं जो खुद होते हैं। शिव जगत के गुरु है, परमात्मा है, साक्षात महेश्वर है। ऐसे भी हैं, उनको गुरु होने के चलते महेश्वर थोड़े ही है, महेश्वर खुद ही है, वो ईश्वर खुद ही है। वो शिव को ईश्वर कहा ही गया है। तो वो शिष्य को शिव नहीं बनाएंगे क्या आप? 1982 से सिलसिला ये चला है। 1991 से मैंने बाहर में शिव चर्चाएं शुरू की है। मात्र 14 साल का परिणाम है कि 2 करोड़ से प्यार में आप जाना है, मात्र 14 साल में। और मैं कहाँ जाता हूँ बताइए? आप ही लोग ने करते हैं, मैं तो कहीं जाता नहीं। महीना में एक बार दूज के या अमावस्या में चांद तो निकलता नहीं, अमावस्या की चांद की तरह मैं बाहर आता हूँ। करते तो आप ही। अभी सुना ना भजन, वो आलोक गा रहे थे कि तुम्हारी चर्चा कर सके ये विषाद कहां है हमारी, जिसको मैंने दुर्वाया रिपीट कराया था भजन। तुम्हारी चर्चा कर सके, तुमको नमन कर सके, ये कहां से हमसे संभव है? लेकिन आप करते हैं उसकी चर्चा। ये सौभाग्य आपको प्राप्त है, आप करते हैं अपने गुरु को नमन। और 14 साल में आप 2 करोड़ से ज्यादा शिव शिष्य बना चुके हैं आप। ये किसकी दया है? हम लोगों की बोली से तो बेटा और बाप घर में नहीं सुनता। और 14 साल में इतने शिव शिष्य आपने बना लिए, शिव की ओर मुखातिब क्या लोगों ने? ये हमारी आपकी मिसाल है क्या? अरे आपके माध्यम पर उतरी हुई उसकी दया है। आप शिष्यों पर उस गुरु ने दया की है। उनके हाथ पांव गोड़ तो आप ही हैं। महादेव बोलेंगे कैसे? तो आपके मुंह से। चलेंगे कैसे? तो आपके पांव से। शरीर आप ही का इस्तेमाल न करेंगे, मन आप ही का इस्तेमाल न करेंगे,
और वो गुरु क्या जो बैठे बैठे अपने शिष्य को नचा नहीं दे, वो गुरु क्या जो बैठे बैठे चुप बैठे बैठे अपने शिव को शिष्य बना नहीं ले, वो ईश्वर क्या जो चुप होके पूरी सृष्टि को चला नहीं ले, चला रहा है। सृष्टि हो रही है, रह रही है, टूट रही है, उसी तरह शिव की शिष्यता चलेगी, रहेगी और संवरेगी, बसेगी। यह कहते हुए आपको मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। शाम में आपसे मुखातिब होऊंगा, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। दया करे गुरुदेव। कार्यक्रम चलेगा, मैं हूँ।